बैकग्राउंड इरेजर टूल, इसको मैजिक इरेजर टूल भी कहा जाता है। ये क्या करता है, जब ये पहली दफा कोई पिक्सल सिलेक्ट करता है ना, देन ये उसी कमांड के हिसाब से सिलेक्टेड पिक्सल्स को एक पिक्चर में डिलीट कर देता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको बैकग्राउंड इरेजर टूल इस्तेमाल करना आ जाए तो आप किसी भी फोटोशूट से बैकग्राउंड को इजीली रिमूव कर सकते हैं। अमूमन क्या होता है फोटोशूट्स में कि अगर तो हेयर्स आर ओपन तो फिर बैकग्राउंड रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वहां पे आपका मैजिक वॉन्ड टूल काम नहीं करेगा। अगर बाल खुले हुए हैं तो आपको एक एक बाल के पीछे से बैकग्राउंड रिमूव करना है। उस केस में या किसी भी ऐसी तस्वीर में जिसमें कुछ टेक्निकलिटीज हो, कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर हो इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स, तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं बैकग्राउंड इरेजर टूल को, क्योंकि ये एक जैसे पिक्सल्स को सिलेक्ट करता है। नाउ लेट्स सी कि कैसे काम करेगा फोटोशॉप में। अब ये एक तस्वीर है, इस तस्वीर में से अगर हमने क्लाउड्स को गायब करना है तो क्लाउड्स का पिक्सल तो सेम नहीं है, इसमें वाइट से लेके डार्क ब्लू तक जितने भी पिक्सल्स आते हैं वो सारे मौजूद हैं। देयर इज ग्रे, देयर इज सिल्वर, स्काई ब्लू, बेबी ब्लू, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, ये सारे पिक्सल्स मौजूद हैं। अगर हम मैजिक वॉन्ड टूल को यूज करें और लेट्स सपोज हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जिस भी एरिया में आपने क्लिक करना है ना, वो जो आपका रेफरेंस या टारगेट पॉइंट है, उसने उसी एरिया से पिक्सल्स को चूज करना है। तो अभी टॉलरेंस इज 35, तो 35 के हिसाब से जितने भी इस टूल को पिक्सल सिमिलर मिले हैं उसने सबको सिलेक्ट कर लिया। बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक वॉन्ड टूल ये दोनों ऑटोमेटेड टूल्स हैं, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, आपने सिर्फ प्रॉपर्टी सेट करनी है और अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करना है। जो प्रोफेशनल टूल है वो ऑब्वियसली पेन टूल है। तो अगर हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको हम डीसिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे टॉलरेंस इंक्रीज करके लेट्स सपोज हम 100 कर देते हैं। अब उसी एरिया पे क्लिक करें, उसने एक ज्यादा एरिया को कवर किया है, बट ज्यादा एरिया कवर करने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे पिक्सल्स हैं जो उसने माउंटेन्स के सिलेक्ट कर लिए। फोटोशॉप को तो नहीं पता ना कि इस तस्वीर में कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे रोड है, यहाँ पे फील्ड्स हैं, देयर आर माउंटेन्स, देयर इज स्काई, उसको सिर्फ पिक्सल्स का पता है। उसको सिर्फ ये पता है कि इस पिक्सल में कौन सा कलर फिल हुआ है। और अगर हम इसी तरह से ब्लू पे क्लिक करते हैं 100 के साथ, तो ब्लू एरियाज को सिलेक्ट करेगा। अब देखिए, अगर आपने लॉक ब्रेक नहीं किया होगा ना, जैसे मैंने अभी इस लेयर का लॉक ब्रेक नहीं किया और मैं कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर रही हूँ, तो वो डिलीट नहीं करेगा, आपको फर्दर ऑप्शंस देगा। तो अगर आप में से किसी को ऐसी सूरत हाल का सामना हो तो परेशान नहीं होना, आप सिंपली लॉक ब्रेक करेंगे और उसके बाद आप डिलीट प्रेस करो तो वो डिलीट कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तस्वीर में, ये किसी भी ऐसी तस्वीर में जहां हमारे पास मल्टीपल पिक्सल्स होते हैं, मैजिक वॉन्ड टूल हमारे किसी काम का नहीं। यहाँ पे हमारे काम आएगा इरेजर टूल। बैकग्राउंड इरेजर टूल स्पेसिफिकली उसको कहा जाता है क्योंकि वो बैकग्राउंड को डिलीट करता है। बैकग्राउंड हमेशा वो होता है जिसके पिक्सल्स ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका किसी स्टूडियो में शूट है तो स्टूडियो बैकड्रॉप के पिक्सल्स आपकी ड्रेसिंग से, आपके फेस के पिक्सल से डिफरेंट होंगे। अगर आप लेट्स सपोज वाइट बैकग्राउंड पे पिक्चर ले रहे हैं और आपने वाइट टी शर्ट पहनी है, तो कैमरामैन आपको या फोटोग्राफर मना कर देगा कि आप अपनी शर्ट चेंज कर ले, क्योंकि उस सूरत में बैकग्राउंड को इरेज करना काफ़ी टेक्निकल हो जाता है। फिर वहाँ पे सिर्फ पेन टूल काम आता है और अमूमन लोग घबराते हैं पेन टूल इस्तेमाल करने से, आई डोंट नो व्हाई। हालांकि पेन टूल एक ऐसा टूल है बोथ इन इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप कि अगर आपकी इस पे कमांड होती है ना, तो आप किसी भी तरह का मैनुअल काम कर सकते हैं, चाहे वो डिज़ाइन में हो, ट्रेसिंग में हो या फोटो एडिटिंग में हो। पेन टूल आप उसको दोस्त बना लें, आपकी डिज़ाइन की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सो बिफोर वी स्टार्ट हम इसकी कॉपी लेंगे और कॉपी लेने का प्रोसीजर Ctrl+J। उसके बाद हम देखते हैं कि ये मैजिक इरेजर टूल कहाँ पे है। ये आपको टूल बॉक्स में मिलेगा। इरेजर टूल पे जब आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शंस आएंगी। द फर्स्ट वन इज इरेजर,
सेकेंड वन इज बैकग्राउंड इरेजर और उसके बाद मैजिक इरेजर टूल। हम इंडिविजुअली देखते हैं कि ये तीनों टूल क्या परफॉर्म करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है और आप किस तरह की तस्वीर के हिसाब से कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे। बिफोर वी प्रोसीड, हम एक सॉलिड लेयर क्रिएट करेंगे सो दैट यू कैन सी द डिफरेंस कि जब कोई पिक्सल रिमूव होते हैं तो उसका रिजल्ट कैसा होता है। उसके लिए एक न्यू लेयर बनाते हैं और लेयर के मेन्यू में जाके हम इसको करते हैं फिल सॉलिड कलर से एंड देन इसकी प्लेसमेंट को चेंज कर लेंगे। सबसे पहले हमने चूज किया इरेजर टूल। अब इरेजर टूल तो यहाँ पे आ रहा है कि इट्स नॉट वर्किंग, नन आ रहा है, वो कह रहा है मैं इस पे काम ही नहीं करूँगा। इसका रीज़न ये है कि जब भी आपने फोटोशॉप में स्पेसिफिकली कोई भी काम, कोई भी टूल, कोई भी फंक्शन, ट्रीटमेंट, एक्शन अप्लाई करना है तो मेक श्योर कि यू आर ऑन द राइट लेयर। अगर आपकी लेयर सिलेक्शन सही नहीं होगी तो काम वैसा नहीं होगा जैसा आपने देखा या सीखा। तो इसकी रीज़न ये है कि अभी लेयर पैनल में जो लेयर सिलेक्टेड है वो कलर की लेयर है। मैं सिलेक्ट करूंगी इमेज की लेयर को। अब हमारे पास अपीयर हो रहा है बैकग्राउंड, वो इरेजर टूल अपीयर हो रहा है। आप इरेजर टूल की अगर प्रॉपर्टीज में देखें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि उसका ब्रश कैसा होगा। यहाँ पे आपके पास कुछ बिल्ट इन ब्रशेज होंगे, कुछ ब्रशेस आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। अमूमन सॉफ्ट राउंड और हार्ड राउंड ब्रश इस्तेमाल होते हैं। देन ओपेसिटी होती है कि आप जो भी काम परफॉर्म करेंगे, जो भी एक्शन अप्लाई करेंगे इस इरेजर से, उसकी ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए। ओपेसिटी का मतलब ट्रांसपेरेंसी भी होता है कि वो कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना सॉलिड हो। एंड उसका फ्लो होता है कि आपने एक सिंपल ड्रैग किया तो उस ड्रैग में एक ही जैसा काम हो या ब्रेक्स के साथ काम हो, दैट इज कॉल्ड फ्लो। रिजल्ट को स्मूथ करना है या उसको आपने शार्प रखना है, यहाँ से हम स्मूथिंग सेट करते हैं। राइट नाउ हमारी प्रॉपर्टीज हैं, ओपेसिटी भी 100 है, फ्लो इज आल्सो 100, स्मूथिंग भी 100 है। हम देखते हैं ये क्या काम करेगा। किसी भी ब्रश का साइज, लाइक अभी हमारे पास इरेजर का ब्रश है, किसी भी ब्रश का या टूल का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्रैकेट कीज का। ब्रैकेट कीज, इनको ओपन ब्रैकेट भी कहा जाता है और ये आपके कीबोर्ड पे P अल्फाबेट के साथ मौजूद होगी। राइट ब्रैकेट को जब हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमारा ब्रश का साइज इंक्रीज होता है। जस्ट अ सेकेंड, इसको यहाँ से राइट वाली ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे तो आपके ब्रश का साइज इंक्रीज हो जाएगा। लेफ्ट वाली पे क्लिक करेंगे तो डिक्रीज होगा। इतने साइज के साथ हम देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। ये इसमें येलो कलर फिल नहीं कर रहा, ये इरेज कर रहा है आपकी पिक्चर को। अगर हम येलो और दूसरा बैकग्राउंड ऑफ करें तो सारी पिक्चर ही इरेज कर दी है। उसका मतलब ये है कि बैकग्राउंड इरेजर टूल हमारे किसी काम का नहीं है। अगर हम इस तरह से बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो हो सकता है हमारे माउंटेन के पिक्सल्स भी गायब हो जाएं, तो माउंटेन्स को भी इरेज कर गया है। मुझे एक ऐसा टूल चाहिए कि जब मैं इस एरिया पे उसको अप्लाई करूं तो माउंटेन्स इरेज ना हो, सिर्फ स्काई बैकग्राउंड इरेज हो। अगला ऑप्शन था हमारे पास बैकग्राउंड इरेजर टूल का। नाउ लेट्स सी ये बैकग्राउंड इरेजर टूल क्या कहता है। इसकी प्रॉपर्टीज खासी इंटरेस्टिंग है। इसकी 3 प्रॉपर्टीज जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी कि आपने इस टूल को बेसिक इस्तेमाल करना है या एडवांस इस्तेमाल करना है। टूल के बारे में एक बात याद रखिएगा, जो लोग कहते हैं ना कि ये फोटोशॉप का बेसिक कोर्स है, ये फोटोशॉप का एडवांस कोर्स है, ये किसी भी स्किल की एडवांस या बेसिक लेवल की बात होती है। दैट इज ऑल अबाउट हाउ यू यूज द टूल। टूल वही होता है, उसकी प्रॉपर्टीज, टूल के बारे में नॉलेज वो इन डेप्थ होता जाता है। अब बैकग्राउंड इरेजर टूल है, मैं आपको सिंगल क्लिक में भी बता सकती हूँ कि देखें बैकग्राउंड इरेज हो गया, दैट विल बी द बेसिक नॉलेज। अगर मैं आपको उसकी सारी प्रॉपर्टीज के साथ बताऊं कि देखिए ये प्रॉपर्टी चेंज हुई है, इस तरह से बैकग्राउंड इरेज कर रहा है, इस प्रॉपर्टी के साथ इसकी फॉर्म ये चेंज हो जाती है, वो एक एडवांस नॉलेज होता है। जो प्रोफेशनल्स हैं या बिगनर्स हैं, दोनों एक ही सॉफ्टवेयर पे एक ही टूल के साथ काम करते हैं, लेकिन रिजल्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क इसलिए होता है कि बिगनर को नहीं पता होता कि इस शख्स से कितना काम लिया जा सकता है। टूल इज़ लाइक योर हेल्प, जैसे आपकी ह्यूमन हेल्प होती है ना,
एक वर्कर आपने रखा हुआ है, तो अगर आप उसको बेसिक लेवल पे इस्तेमाल करेंगे तो इसमें उस वर्कर का नहीं, आपका कसूर है। उसको एक्सप्लोर करना, उसके कैलिबर को देखना, दैट इज योर पार्ट। सो पहली प्रॉपर्टी ये कह रही है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि ये कॉन्टिन्यूअस सैम्पलिंग लेगा। कॉन्टिन्यूस सैम्पलिंग का मतलब ये है कि जब आप किसी भी पिक्सल पे क्लिक करके ड्रैग करते हैं ना, तो जैसे जैसे आप अपने कर्सर को, टूल को मूव करेंगे, उसकी सैम्पलिंग अपडेट होती जाएगी। अभी मेरे पास कॉन्टिन्यूस सैम्पलिंग है और हम इसको देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा होता है। इसको ऑन करके, ओके, सो दिस इज कॉन्टिन्यूस सैम्पलिंग, टॉलरेंस इज 25। अब देखिए कॉन्टिन्यूसली उसका सैंपल अपडेट हो रहा है। जैसे जैसे मैं उसको ड्रैग कर रही हूँ, वो उसी तरह से ब्लू वाइट सारे के सारे सैंपल लेके उन पिक्सेल्स को रिमूव कर रहे हैं। अब जैसे मैं माउंटेन्स वाले पार्ट पे आऊँगी तो वो उसमें से भी रिमूव करेगा पिक्सेल्स को, बिकॉज सैम्पलिंग इज कंटिन्यूस। टू गेट अ प्रोफेशनल आउटपुट, आप कोशिश करेंगे कि आपकी सैम्पलिंग कंटिन्यूस ना हो। अगर आप किसी ऐसे इमेज को ट्रीट कर रहे हैं जिसमें बाल खुले हुए हैं या कोई टेक्निकल इमेज है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो वहाँ पे हम कभी भी कंटिन्यूस सैम्पलिंग नहीं रखते। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास दिस वन, जिसमें वो कह रहा है कि सैंपल ओनली वंस। ये एक दफा पिक्सल का सैंपल लेगा। फॉर एग्जांपल पहली क्लिक पे अगर इसने वाइट पिक्सल को चूज किया है तो ये सिर्फ वाइट पिक्सल्स को डिलीट करेगा। आप पूरे इमेज में कहीं पे भी उसको ले जाएंगे ना, ये उन पिक्सल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम ये रोड साइड पे आ जाते हैं। आप रोड साइड पे पूरे इमेज में कहीं भी इसको इरेज कर लेंगे, ये इरेज नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे आगे फंक्शन करेगा बिकॉज उसने अपना सैंपल ले लिया हुआ है। और सैंपल किस हिसाब से लिया है? टॉलरेंस के हिसाब से। अगर टॉलरेंस को हम 100% कर देते हैं और फिर सैंपल लेते हैं तो ये बाकी इमेज को भी खराब करेगा, बिकॉज अब उसने जो सैंपल लिया है वो ग्रे है, सिल्वर है, तो सिल्वर की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले पिक्सल्स है ये उन सबको रिमूव करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन होती है हमारे पास सैंपल बैकग्राउंड स्वैच। बैकग्राउंड स्वैच में वो क्या करता है, दीज आर योर स्वैचेस। कलर बॉक्स जो होता है ना आपका टूल बार के एंड पे, इनको स्वैचेस कहा जाता है। एक आपका फोरग्राउंड स्वैच होता है और एक आपका बैकग्राउंड स्वैच होता है। अगर आपने बैकग्राउंड में वाइट कलर फिल किया और यहाँ से आप चूज करते हैं बैकग्राउंड स्वैच, तो फिर ये क्या करेगा, ये सिर्फ वाइट कलर को ही रिमूव करेगा। और चूंकि वो हमारा टॉलरेंस 100% है, तो बैकग्राउंड से मिलते जुलते ये सारे कलर्स को इसमें से निकाल देगा। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। हम बैकग्राउंड कलर ज़रा चेंज करते हैं। बैकग्राउंड को हम कर देते हैं लेट्स सपोज ग्रीन। अब ग्रीन तो इस इमेज में कहीं पे भी नहीं है, तो होना क्या चाहिए, अब कितना भी रेजर प्रेस कर ले ये रिमूव ना करे, लेकिन ये कर रहा है बिकॉज ऑफ द टॉलरेंस। आप टॉलरेंस देखिए 100% है, टॉलरेंस को हम करते हैं 15%। अब ये कुछ भी नहीं कर रहा बिकॉज उसको ग्रीन पिक्सल मिल ही नहीं रहा पूरे इमेज में कहीं पे। बैकग्राउंड इरेजर टूल का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए इसकी प्रॉपर्टीज से फेमिलियरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप टेस्ट करोगे। आपने अपनी मर्जी से कोई भी एक इमेज सिलेक्ट करना है, बट मेक श्योर उसका बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट से डिफरेंट हो। बैकग्राउंड के पिक्सल्स ऑब्जेक्ट के पिक्सल से डिफरेंट हो। प्रेफरेबली जो लोग एडवांस लेवल में प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, आप किसी मॉडल शूट का इस्तेमाल कर सकते हो। हेयर्स ओपन होंगे तो ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, स्पेशली इन द केस ऑफ कर्ली हेयर्स, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपको फ्रीलांसिंग में मिलेंगी। कभी भी कोई क्लाइंट आपके पास एक मोनोटोन इमेज लेके नहीं आएगा कि मुझे इस मोनोटोन इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है। क्लाइंट एक प्रोफेशनल की सर्विसेज तब हायर करता है जब उसको पता होता है ये काम मैन्युअली ही होना है। तो जितनी ज़्यादा और जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। बाकी कुछ लिमिट्स के ऑप्शंस हैं, ये फिल वक्त आपके इस्तेमाल की नहीं है, ज़रूरत की नहीं है, इनका भी काम होता है, लेकिन ये इस स्टेज पे आपके ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपको इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को टेस्ट करने की ज़रूरत है, टॉलरेंस को देखने की ज़रूरत है,
कि कैसे टॉलरेंस कम ज़्यादा करके आप बैकग्राउंड के जो है उसको रिमूव करते हैं। बैकग्राउंड टीजर टूल को मज़ीद समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन